हेलो, वेलकम बैक गाइस। आ गया हूँ नए वीडियो के साथ। दोस्तों, बहुत दिन हो गया। आप मेरे हर एक वीडियो में देख पाएंगे एक कनूर मेरे पास अवेलेबल है। मेरे पास एक पाइनएप्पल कनूर है, लेकिन उसके बारे में मैंने कभी कुछ बताया नहीं, क्योंकि ये बर्ड मेरे पास पिछले 2-3 साल से है लगभग। तो मैं इसको बच्चा लेकर आया था। दोनों पेयर है, मेल फीमेल कंफर्म है, डीएनए करा हुआ है। तो इतने दिन से रहने के वजह से ये मेरा बहुत ही करीब सा हो गया है। इससे पहले ये वाला मेरे एक केज में था, मतलब 3 फुट बाई 2 फुट बाई 2 फुट एक केज था, उसके अंदर था। तब जब मैंने मेरे घर से पूरा का पूरा सेटअप चेंज करके इस कॉलोनी में लाया था, तब जाके वो इस कॉलोनी में लेके चला आया था। तो इस कनूर को रखने के बाद थोड़ा बहुत मुझे प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि कनूर कभी बजिस के साथ में नहीं रहा था। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम ये हुआ था कि ये बहुत सारे बजिस को मारने लगा था। इसकी वजह से मेरा मिनिमम 10 पीस बजिस तो मारा गया है। उसके बाद जाके अभी ठीक हुआ है, क्योंकि पहले किसी को पहचानता नहीं था, अब जाके हर एक को पहचानने लगा है। तो अभी कुछ करता नहीं है, लेकिन डर सा लगता रहता है कि अगर कभी कुछ कर दे। इन लोगों का एज अभी दोस्तों लगभग 3 साल होने को आया है। इस 3 साल में बीच में मैंने जस्ट 2 ही बार इन लोगों से ब्रीड करवाया था, मतलब 2 ही बार इन लोगों ने ब्रीड करा है। तो 2 बार बच्चा निकला था। तो पहली बार बच्चा एक्सपायर हो गया और दूसरी बार बच्चा मैंने एक दोस्त को गिफ्ट में दे दिया था। आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे बोलेंगे कि अगर ये इसकी वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इनको किसी को दे क्यों नहीं देते या बेच क्यों नहीं देते। प्रॉब्लम ये है कि इससे इतना लगाव हो गया है ना कि देने का मन नहीं करता है। जब भी सोच लेता हूँ कि हाँ, इस बार किसी को इसको मैं दे ही दूँगा, लेकिन उसके बाद देखा जाता है कि जब भी इसका फेस देखता हूँ तब जाके मेरा मन होता है नहीं, छोड़ ही दो, रहने दो, कहाँ जाएगा, कौन क्या करेगा, फिर बेच ही देगा ना। ये 2-3 पैसे के लिए बेचने का क्या फ़ायदा, तो इसलिए नहीं बेचता हूँ। चलिए दोस्तों, आज कुनूर को लेके कुछ बात करते हैं। तो दोस्तों, ये है मेरा पाइनएप्पल कुनूर, सिंगल रेड फैक्टर है। पाइनएप्पल कुनूर 3 वैराइटीज़ का होता है। एक है सिंगल रेड फैक्टर, एक डबल रेड फैक्टर एंड एक है हाइपर। हाइपर में उनका पूरा बॉडी पूरा रेड होता है, मतलब गले से लेके पैर तक पूरा रेड ही रेड होता है। और डबल रेड फैक्टर में गले से और पेट में थोड़ा रेड रहता है, डीप रेड होता है। और सिंगल में आप देख ही पाएंगे जैसा मेरा है। इन लोगों का भी मिनिमम ब्रीडिंग प्रोसेस कॉकटेल की तरह ही है। मिनिमम 1.5 साल के लिए इन लोगों का वेट करना पड़ता है, उसके बाद ही आप ब्रीडिंग में दे सकते हो। लेकिन कॉकटेल में एक बात है कि हंडी में भी कर लेता है, लेकिन कनूर का ब्रीडिंग हंडी में नहीं करता है, वो उसके लिए बॉक्स देना पड़ता है। लेकिन कभी कभी देखा गया है कि वो मटकी में भी कर देता है, लेकिन उसके लिए बहुत थोड़ा बड़ा सा जगह चाहिए। दोस्तों, कनूर, पाइनएप्पल कनूर या कोई भी कनूर पालने के लिए आप लोगों को मिनिमम 50% आपको फ्रूट देना होगा। जैसे कि मान लीजिए अमरूद, एप्पल, और हम लोग बंगाली में लाल आलू बोलते हैं, लाल आलू, और ग्रीन वेजिटेबल, मीठा कद्दू, ऐसा देना पड़ता है। मिनिमम हर दिन अमरूद देना ही पड़ता है। इन लोगों को अमरूद बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और उसके बाद इन लोग सीडलिंग्स उतना नहीं खाते हैं, लेकिन ये लोग बहुत ही ज़्यादा सनफ्लावर सीड खाते हैं। मतलब 10% सीडलिंग्स और 50% सनफ्लावर सीड इन लोग खाते हैं। इन लोगों का सुबह का रूटीन चालू होता है। सुबह पहले इन लोग भिगा हुआ चना खाते हैं, उसके बाद सीड मिक्स दिया जाता है, उसके बाद फिर से 12 बजे के करीब इन लोगों को फ्रूट दिया जाता है, उसके बाद जाके नॉर्मल सनफ्लावर सीड खाते हैं। इन लोगों को कैटल फिश बोन भी देना ज़रूरी होता है इन लोगों के कैल्शियम के लिए, और थोड़ा बहुत मेडिसिन। कनूर पालने के लिए एक बात बढ़िया है कि ये लोग आसानी से कोई भी प्रॉब्लम में नहीं पड़ता है। मतलब कोई भी बीमारी इन लोगों को उतनी आसानी से नहीं होता है, लेकिन आपको टाइम देता है। ऐसा नहीं कि बजीस और फिंच के जैसा नहीं है कि बहुत ही कम टाइम मिलता है। फिंच में तो टाइम ही नहीं मिलता है। उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, आप लोग ज़रूर देखना। दोस्तों, आप लोगों से एक दरख्वास्त है कि जो भी वीडियो देखते हैं, अगर थोड़ा बहुत भी आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों लाइक ज़रूर करना।
अभी इन लोगों का प्राइस कितना जा रहा है। अभी इन लोगों का हाइपर का तो मुझे पता नहीं, लेकिन अगर सिंगल रेड फैक्टर होगा तो आपको 1200 के अंदर मिल जाएगा विद डीएनए। अगर डबल रेड फैक्टर होगा तो मिनिमम 1800 से 2000 के अंदर मिल जाएगा। हाइपर थोड़ा ज़्यादा होगा, 3-3.5 शायद लग जाए। ऐसा इन लोगों का भी रेट चल रहा है, लेकिन पहले इन लोगों का रेट बहुत ही ज़्यादा था। मतलब एक पाइनएप्पल कनूर का हाइपर का रेट मिनिमम 5 से 6000 के आसपास था। और अगर नॉर्मल आप सिंगल रेड फैक्टर बोलेंगे तो उनका रेट मिनिमम स्टार्टिंग ही होता था 2000-3000 से। लेकिन अभी इतनी सारी ब्रीडिंग होने की वजह से ये लोग इन लोगों का प्राइस कम हो गया मार्केट में। ऐसे दोस्तों ये लोग अपनी बच्चे जब होता है तो बहुत ही अच्छी तरह से पालता है, लेकिन ऐसे भी देखा गया है कि ज़्यादातर कनूर के बच्चे को हैंड फीड करना ज़रूरी होता है। और ये लोग हैंड फीड बहुत आसानी से हो जाता है और हैंड टेम भी हो जाता है, जो इसके लिए ये बर्ड को पालना बहुत ही मज़ेदार होता है। और इन लोगों का जबड़ा दोस्तों बहुत ही शार्प और सख्त होता है। अगर आपको एक बार बाइट कर देना तो गारंटी खून निकलेगा ही निकलेगा। अगर ना निकले तो आप आके मुझे बोल सकते हो। तो संभल के पकड़ना, और दोस्तों जितना हो सके अपने बर्ड को प्यार करना, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रहा है। रखना, इन लोगों का ख्याल रखना हम लोगों की जिम्मेदारी है। तो बी केयरफुल दोस्तों। चलिए दोस्तों, बाय।